के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये है आपके व्यवसाय अध्ययन चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा? 3rd। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर पाए। लास्ट लेक्चर में करने की कोशिश थी, लेकिन ज़्यादा अब समझाने के चक्कर में कई बार समय ज़्यादा हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस जो है 20-25 मिनट से ज़्यादा लंबे ना हों। तो लेक्चर 3rd है, इसके अंदर हम करेंगे प्रबंध की प्रकृति, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो बेहद ज़रूरी है, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आरबीएससी की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि अगर लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म हो गया तो आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो 5 से 7 मई से शुरू हो जाएंगे। 3 मई को अगर लॉकडाउन ख़त्म तो 5 या 7 मई से आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो भी बचे हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे। जो पहले नहीं हुए थे अब स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अंदर आपका व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी नाम का भी पेपर हुआ नहीं है। तो इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। और इसके अलावा इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो घर बैठे ही 15-20 दिन जो भी मिले हैं आपको, इसके अंदर वे भी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो फटाफट आप इसको सबसे पहले शेयर कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3rd है हमारा, और ये है, इस लेक्चर के अंदर हम कर रहे हैं अभी प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति को हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। दोस्तों, 2 लेक्चर पहले हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। ठीक है, और 2 लेक्चर जो हुए हैं उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं और लक्षण किए थे। फिर उसके बाद हम प्रबंध, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने प्रबंध का महत्व किया था, है ना, और प्रबंध के उद्देश्य किए थे, याद है ना? प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। उसके बाद प्रबंध का महत्व किया था। ये 2 लेक्चर हमारे हो गए थे। 3rd लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट और हम कर रहे हैं प्रबंध की प्रकृति। अब एग्जाम की डेट संभावित हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो प्रबंध की जो प्रकृति है, उस प्रबंध का नेचर, प्रकृति मतलब क्या हो गया? नेचर। प्रबंध का नेचर कैसा है, प्रकृति क्या है ना? तो प्रबंध की प्रकृति में पहला पॉइंट है प्रबंध बहुविद्या के रूप में। प्रबंध बहुविद्या के रूप में इसको समझेंगे। फिर है प्रबंध की प्रकृति का सेकंड पॉइंट, प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। ओके, ठीक है। फिर है आपका 3rd, प्रबंध पेशे के रूप में। पैसा समझते हो ना? 11th में पढ़ा होगा आपने, अभी 12th में भी जो रिवीजन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम है अभी, उन्होंने पढ़ा होगा प्रबंध पेशे के रूप में। और फिर है प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। तो कितने पॉइंट हो गए? प्रबंध की प्रकृति के 4 पॉइंट हो गए। एक एक को करके हम यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा और इनका सीधा निष्कर्ष आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको अगर एग्जाम में आप जाएं तो आपको क्या लिखना है वहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले प्रबंध बहुविद्या के रूप में, है ना, इसको सिस्टमेटिक आप तैयार करें। कोई भी अगर टॉपिक होना तो सबसे पहले उसके पॉइंट्स याद कर लीजिए, फिर उसके अंदर आपको समझना है जो मैं समझाऊंगा और वहाँ जाके लिखना है आपको, है ना। तो सबसे पहले है प्रबंध बहुविद्या के रूप में, है ना। फिर है प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। फिर है प्रबंध पेशे के रूप में और प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। 4 पॉइंट है। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रबंध बहुविद्या के रूप में, इसको हम समझते हैं। ठीक है, आप ये 4 पॉइंट पहले नोट कर लेना। अब देखिए, प्रबंध बहुविद्या के रूप में, बहुविद्या मतलब प्रबंध कोई एक विद्या नहीं है ना, कोई एक विज्ञान नहीं है, कई सारी विद्याओं को मिलाकर प्रबंध बना है। मैनेजमेंट खुद कोई एक विद्या है और इस विद्या की उत्पत्ति जो हुई है वो कई सारी विद्याओं से कुछ ना कुछ लेकर हुई है ना। जैसे कुछ भौतिक विज्ञान के कुछ सिद्धांत ले लिए,
कुछ जीव विज्ञान के सिद्धांत ले लिए, कुछ राजनीति शास्त्र के ले लिए, है ना, कुछ अर्थशास्त्र के ले लिए, कुछ समाज शास्त्र के ले लिए, कुछ लोक व्यवहार शास्त्र के ले लिए। ऐसे कई सारे शास्त्रों और विज्ञान जो हैं उन सब से कुछ न कुछ नियम लेकर एक नया विज्ञान बनाया गया जिसका नाम बना प्रबंध। एक नई विद्या बनाई गई, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा विज्ञान ना कह के, एक नई विद्या उभर के आई जिसका नाम दिया प्रबंध। तो प्रबंध कोई एक विद्या नहीं है, प्रबंध कई विद्याओं से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला, बहुविद्या। एक विज्ञान नहीं है, बहुविद्या। अब कौन कौन से हैं इसके अंदर, किन किन से लिया गया है, तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, बस आपको इन जो सब्जेक्ट हैं इनके नाम लिखने हैं और क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, जो इलेक्ट्रॉनिक साइंस है उस इलेक्ट्रॉनिक साइंस से कुछ सिद्धांत ले लिए प्रबंध के लिए। फिर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक पढ़ते हैं ना आप, बस वही कुछ नियम सामाजिक विज्ञान से ले लिए हमने, है ना। फिर कुछ विज्ञान, कुछ सिद्धांत जो है हमने अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से ले लिए, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र, दिख रहा है ना आपको, बस आपको ये नाम लिखने हैं पहले तो सारे। अर्थशास्त्र देख लीजिए आप, राजनीति शास्त्र, इतिहास, कुछ इतिहास से सिद्धांत लिए, कुछ नियम वहाँ से लिए, है ना। व्यवहार विज्ञान से ले लिए कुछ, ठीक है ना। कुछ हमने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, और फिर समाजशास्त्र एक्सेट्रा इत्यादि और भी है कई, है ना। तो इन सब से क्या ले लिए, इससे कुछ सिद्धांत इससे लिए, कुछ, है ना, ऐसा देख लिया आप, कुछ सिद्धांत भौतिक विज्ञान के लिए, कुछ जीव विज्ञान के, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान के, कुछ सामाजिक विज्ञान के, कुछ अर्थशास्त्र के, कुछ राजनीति शास्त्र के, कुछ इतिहास के, कुछ व्यवहार विज्ञान के, कुछ सिद्धांत मनोविज्ञान के और कुछ समाज शास्त्र। इन सब के कुछ ना कुछ नियम लिए और हमने बना दिया क्या, मैनेजमेंट, प्रबंध नाम का एक विद्या बना दी, एक बुक बना दी। तो इन सब के सिद्धांत, सारे नहीं, कुछ जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो सिद्धांत लिए और हमने एक मैनेजमेंट नाम की विज्ञान बना दी, विद्या बना दी। इसलिए प्रबंध जो है कोई एक विद्या नहीं है, बहुविद्या है, कई सारी विद्याओं के गुण इसमें शामिल हैं। आगे समझ में, ओके। तो ये हो गया आपका प्रबंध बहुविद्या के रूप में, ओके। अभी मैं आपको बुक की तरफ, पीडीएफ की तरफ ले जाऊंगा और वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि किससे क्या लिया, वो मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा, आपकी बुक में होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा शॉर्ट में, एक बार इनको समझ लेते हैं। तो ये प्रबंध की प्रकृति में पहला पॉइंट हो गया, प्रबंध बहुविद्या के रूप में, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। जी हाँ, प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में, ठीक है। अब देखिए प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में कैसे, इसके अंदर सबसे पहले ये हेडिंग डालनी और आपको ये लिखना है, अगर एग्जाम में आ जाए प्रबंध की प्रकृति प्रबंध एवं कला के रूप में, है ना, विज्ञान के रूप में, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि कुछ विशेषज्ञ या प्रोफेसर जो है प्रबंध को कला मानते हैं। कुछ मानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कला है, आर्ट है, ओके। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट प्रबंध एक विज्ञान है, ठीक है। तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रबंध एक आर्ट है, कला, और कुछ मानते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है, मतलब साइंस। तो पहली लाइन क्या लिखनी है, कुछ विशेषज्ञ या प्रोफेसर मानते हैं कि प्रबंध एक कला है, कुछ विशेषज्ञ और प्रोफेसर मानते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है, और कुछ विशेषज्ञ और प्रोफेसर मानते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। क्या मानते हैं कि प्रबंध आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों है। ये आपको लाइन लिखनी है। ये लाइन देखते ही एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, है ना, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है और यही इसका बेस्ड है।
फिर आप चाहें तो है ना कला क्या होता है उसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। फिर विज्ञान क्या है उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। ज्ञान की एक क्रमबद्ध शाखा है विज्ञान। फिर ये दोनों ये दोनों के दोनों जो है वो प्रबंध कैसे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं अभी आपको पीडीएफ में वो कहाँ लिखा हुआ वो सब बता दूंगा। अभी आप इतना समझिए कि कुछ विशेषज्ञ इसको कला मानते हैं, कुछ विज्ञान मानते हैं, और कुछ विशेषज्ञ इसको दोनों ही मानते हैं, कला भी है और विज्ञान भी है। अच्छा, लेकिन इसका निष्कर्ष जो है ना वो ये है कि बिल्कुल प्रबंध पूर्णतः एक कला है, प्रबंध कला है, आर्ट है। मैनेजमेंट करना क्या है, एक आर्ट है ना। कला मतलब कलाकार कौन होता है, जिसने एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसके पास खूब सारा अनुभव हो, जिसके पास चातुर्य हो, है ना, चतुर हो जो, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी आर्ट बना सकता है, उस कलाकार बनता है बहुत बड़ा, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी कलाकार है, उनमें एक आर्ट है। तो वो कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बहुत मेहनत करी है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है ना। उसके बाद उन्होंने खूब सारी एक्टिंग करके एक एक्सपीरियंस अनुभव लिया है, इसलिए अब उनके अंदर एक आर्ट है एक्टिंग करने का। वैसे कि वैसे जो मैनेजर होता है उसके पास भी एक आर्ट होता है, कला होती है मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसकी। इसलिए प्रबंध का कार्य जो होता है एक कला है। ओके, तो कला तो हो गया। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान, प्रबंध एक विज्ञान है, साइंस है, बिल्कुल है, प्रबंध एक विज्ञान है, लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। प्रबंध एक विज्ञान तो है लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किए जा सकते। मतलब प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको अगर इंडिया में लागू करेंगे तो इंडिया की परिस्थितियों को देखकर लागू किया जाएगा। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, लोगों को कैसे मैनेज करना है वो यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति और देश की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको उस हिसाब से ढाला जाएगा। लचीलापन होता है प्रबंध के सिद्धांतों के अंदर। अगर इसको अमेरिका के अंदर मैनेजमेंट किया जा रहा है तो होगा तो वही, प्लानिंग करेंगे, है ना, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, चीजें तो वही होगी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन चीजों में बदलाव करके लागू किया जाता है। इसलिए, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं होता। विज्ञान के सिद्धांत जो होते हैं वो कहीं पर भी अप्लाई कर दो, उनका जो आउटपुट और इनपुट और आउटपुट होता है उसका वो फिक्स होता है ना। जैसे आपने कोई आप आविष्कार कर रहे हो, उस आविष्कार जो आपने किया है उसको भले आप इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करो तो भी उसका रिजल्ट वही आएगा, बाहर जाके कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाके इम्प्लीमेंट करो तो भी उसका रिजल्ट वही आएगा। जैसे दो चीज़ों को मिलाने से, दो कलर्स को मिलाने से आपने एक नया कलर यानी कि रंग बना दिया। अब आप बाहर कहीं जाओगे किसी कंट्री में तो वहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, एक जैसा परिणाम आता है उसका। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू तो होते हैं लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, उस देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए प्रबंध एक विज्ञान तो है लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। इतना लिख दोगे ना तो बहुत काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। तो क्या समझ में आया, प्रबंध, कुछ विशेषज्ञ प्रबंध को कला मानते हैं, कुछ विज्ञान मानते हैं, कुछ दोनों मानते हैं, लेकिन प्रबंध एक कला तो है लेकिन विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू तो होते हैं लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। ओके, ठीक है। फिर आते हैं अपना थर्ड पॉइंट, प्रबंध पेशे के रूप में। प्रबंध किसके रूप में, पेशे के रूप में। पेशा मतलब प्रोफेशन। तो क्या प्रबंध पेशे के रूप में है, तो सीधा इसका आंसर मैं आपको दूं तो प्रबंध पेशे के रूप में नहीं है। प्रबंध एक पेशा नहीं है। सर क्यों पेशा क्यों नहीं है, प्रोफेशन ही तो है, मैनेजमेंट करना एक कला है, प्रोफेशन के अंदर ही तो आता है। जैसे टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या एक प्रोफेशन है, पेशा है ना। जैसे डॉक्टर, वो आपका इलाज करता है तो वो डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन हो गया उसका, है ना, समझ में आ गया। जैसे इंजीनियर है, ये जो लोग होते हैं ना ये प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है, सर्विस दी जाती है। तो मैनेजमेंट में भी तो सर्विस ही दी जाती है, बताया जाता है ना,
कोई चीज़ कैसे मैनेज करनी है, तो वो फिर भी क्या लिखा हुआ है कि प्रबंध जो है वो पेशा नहीं है। अब आइए जानते हैं क्यों ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, व्यापार। भले ही आप वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करते हैं, लेकिन सेवाओं का, सर्विस का सेवाओं का आप क्या करते हो, क्रय विक्रय, है ना, समझ गए। सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। टीचर आपको पढ़ाता है उसके बदले फीस लेता है, डॉक्टर आपका इलाज करता है उसके बदले में फीस लेता है ना। तो ये एक व्यापार है, क्या है, बिजनेस है, क्या, पेशा। लेकिन प्रबंध जो होता है ना वो व्यापार नहीं, वो व्यापार के अंदर किया जाता है, इसीलिए इसको पेशे को प्रबंध नहीं माना जाता। हाँ, इतना कह सकते हैं कि पेशा जो है ना प्रबंध नहीं है, सॉरी, प्रबंध जो है, ध्यान से देखिएगा, प्रबंध जो है वो पेशा नहीं है, परंतु ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशे की इसमें कई सारी विशेषताएं पाई जाती है। किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर पेशे की कई सारी विशेषताएं पाई जाती है, इसीलिए परंतु प्रबंध पेशे की ओर अग्रसर है। बस ये लिखना आपको, प्रबंध पेशा नहीं है, बिल्कुल मैनेजमेंट को पेशा नहीं मान सकते, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंध के अंदर पेशे की कई सारी विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए प्रबंध पेशे की ओर अग्रसर है। समझ गए, पेशे की ओर अग्रसर है, उससे अग्रेसित है, उससे जो है कई सारी चीज़ें लेता है, ये उसके जैसा दिखता है, उसकी जैसी विशेषताएं होती है मैनेजमेंट के अंदर, अग्रसर है उसके, लेकिन उसको पैसा फिर भी नहीं मान सकते। हो गए अपने 3 पॉइंट। फिर है 4th, बुक में तो बहुत भर भर के लिखा हुआ है, अगर उतना सब याद करेंगे तो एग्जाम के अंदर केवल एक चैप्टर का या एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देना है ना। कभी भी किसी भी चीज़ का आंसर देते ना, उसके अंदर मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, जैसे आप 1 पेज की थ्योरी लिख रहे हो, लेकिन उसके अंदर मेन चीज़ें जो होगी ना वो 5 या 6 लाइनें ही होगी, जो एग्जामिनर देखेगा उसको वो चाहिए, अगर वो मिल गई तो आपको नंबर दे देगा वो, ठीक है। ओके, लास्ट है प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। प्रबंध सार्वभौमिक मतलब प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। सार्वभौमिक मतलब हर जगह अप्लाई होने वाला, सार्वभौमिक, बिल्कुल प्रबंध सार्वभौमिक है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक तो है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू कर सकते हो आप, लेकिन इसमें क्या है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू तो होते हैं, लेकिन उस देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव करके लागू करना पड़ता है, ज्यों के त्यों अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर थियो हेमन नाम के एक प्रोफेसर है, नाम याद रखना बेटा, इसमें थियो हेमन नाम के एक प्रोफेसर है, उन्होंने इसके पक्ष में भी तर्क दिए हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए हैं। पक्ष में मतलब उनका कहना है कि प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और फिर उनका कहना है कि प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। 2 बातें उन्होंने क्यों कही, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी बोला, पक्ष में ये तर्क दिया कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो नियोजन, है ना, संगठन, बिल्कुल निर्देशन, नियंत्रण, है ना, कंट्रोल, है ना, प्लानिंग से लगाकर कंट्रोल तक, हर जगह जब भी मैनेजमेंट की बात होती है ना तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्लानिंग से, और उसकी जो उस मैनेजमेंट का एंड होता है वो कहाँ पर जाके होता है, नियंत्रण तक। तो प्लानिंग से लगाकर नियंत्रण तक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। चाहे आप इंडिया के अंदर कभी भी मैनेजमेंट करोगे तो भी क्या होगा, नियोजन से स्टार्टिंग करोगे, कंट्रोल तक चलोगे। यूएसए के अंदर जाओगे तो भी क्या होगा, नियोजन से लेकर कंट्रोल, नियंत्रण तक जाओगे आप, है ना। तो मैनेजमेंट यही होता है। तो इसके सिद्धांत इसलिए सार्वभौमिक रूप से एक जैसे लागू होते हैं, ये पक्ष में तर्क। लेकिन विपक्ष में क्या तर्क है कि प्रबंध जो है ना वो प्रत्येक देश की परिस्थितियों
के अनुसार लागू किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 का पूरे वर्ल्ड के अंदर असर दिख रहा है ना, लेकिन सब इस मैनेजमेंट करके इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस कोविड-19 को, कोरोना वायरस को, है ना। हर देश इसमें लगा हुआ है, लेकिन हर देश अपनी देश की परिस्थितियों के अनुसार क्या कर रहा है, उस मैनेजमेंट के रूप में अप्लाई कर रहा है नियमों को, सिद्धांतों को, कि लोग कंट्रोल में हो जाए। अब यूएसए के अंदर लोगों को बोल के समझाया जाता है। एक बड़ा फनी एग्जांपल देता हूँ, यूएसए के अंदर जो है नियोजन से लेकर नियंत्रण तक, है ना, प्लानिंग करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करना है कोविड-19 को, है ना। तो वो पूरा प्लान बना दिया उन्होंने, अब उसको अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंध के द्वारा। तो वहाँ पर लोगों को बोला जाता है, समझाया जाता है। अब वहाँ के लोग नहीं समझे, इसलिए वहाँ पर इसका नुकसान और इसका असर बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन इंडिया के अंदर पहले बोला गया और उसके बाद क्या किया गया, आपने शुरू में वीडियो देखे होंगे, जब लॉकडाउन आया था पुलिस वालों ने पीटना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही अब वहाँ यूएसए में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में चलता है। तो ऐसे ही चीज़ है कि जो प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक रूप से लागू तो होता है सब जगह। पक्ष में तर्क क्या है कि नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की प्रक्रिया तो सब जगह अपनाई जाती है, लेकिन उस देश की परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ की देश की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोगों को कैसे समझ में आएगा, उन परिस्थितियों के अनुसार मैनेजमेंट को वहाँ पर लागू किया जाता है। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो सार्वभौमिक, कि ये विपक्ष में तर्क हो गया और ये हो गया पक्ष में तर्क। इतना लिख दोगे मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये प्रबंध की प्रकृति का टॉपिक जो है यहाँ पर हो गया आपके कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है आपके प्रबंध की प्रकृति। क्या है? प्रबंध की प्रकृति, जिसके अंदर मैंने अभी आपको इतना इस वीडियो के अंदर समझाया है, वो यहाँ से ये टॉपिक है उसका। अब इसके अंदर आपको क्या क्या याद करना है, उन पैराग्राफ्स को मैं टिक करा देता हूँ, आप उनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पॉइंट चारों याद करने हैं। ये वैसे आपने याद कर भी लिए होंगे अभी, है ना, ये चारों पॉइंट। उसके बाद ये है फर्स्ट। अभी इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ये प्रबंध बहुविद्या के रूप में, इसके अंदर जो है आपको जो लाइनें याद करनी है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ से लगाकर एक तो करना है यहाँ तक, ओके, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना नीचे और ये करना है, ये क्या, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, है ना। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपके सामने, और वो है ये कि ये वाली लाइन कि प्रबंध शास्त्र में कुछ का अधिक और कुछ का कम योगदान रहा है, जो इस प्रकार है। मतलब इतने सारे विज्ञान का इसमें रहा है योगदान, तो किसका कितना योगदान रहा है वो पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। ये कहाँ से कहाँ तक करने हैं, फर्स्ट पॉइंट से लगा कर आपको लास्ट 5th पॉइंट तक आपको करने हैं, ठीक है। ये टिक कर दीजिए। उसके बाद आता है अपना प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। तो इसमें एक लाइन तो मैंने बताई थी, पहला ये हेडिंग डालनी है। और इसमें क्या है, कुछ लोग प्रबंध को विज्ञान मानते हैं, कुछ कला मानते हैं, और कुछ दोनों ही मानते हैं। एक तो ये लिखना है, ये तो आपको पता ही है बिल्कुल। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर है प्रबंध विज्ञान के रूप में। अब कला के रूप में, तो एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले विज्ञान के रूप में, फिर कला के रूप में, है ना। तो प्रबंध विज्ञान के रूप में, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये पैराग्राफ देखिए, ये ना प्रबंध विज्ञान के रूप में, ये यहाँ इसको क्या करना है आपको, इस पैराग्राफ को आपको यहाँ से लगाकर, ये बता देता हूँ, पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ से लगाकर कहाँ तक, यहाँ तक विशेषताओं तक पढ़ना है। और उसके बाद में इसकी ये 5 विशेषता है ना, ये आपको याद करनी है बिल्कुल। यहाँ फर्स्ट से लगाकर, एक सेकेंड, फर्स्ट से लगाकर कहाँ तक, 5th तक, 5 तक, ये यहाँ तक, ये देखना है बस, ठीक है। उसके बाद आपको आना है सीधा प्रबंध कला के रूप में, है ना। तो कला के रूप में आपको फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लगाकर यहाँ तक करना है।
कला उस विधि से है जिसके माध्यम से सिद्धांतों का ये यहाँ तक। ओके, फिर आपको आना है आगे नेक्स्ट पेज पर और आपको सीधा यहाँ आना है। ये देखिए यहाँ पर प्रबंध कला की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि इस प्रकार है। ये फर्स्ट से लगाकर आपको लास्ट तक कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट करना है। फिर उसके बाद ये करना है आपको इस प्रकार, ये वाला पैराग्राफ आपको ज़रूर करना है। और उसके बाद लास्ट में इसको करने के बाद में फिर ये पॉइंट्स आप ज़रूर कर लें, ये भी अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है कि प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे और कला के रूप में कैसे। और लास्ट में निष्कर्ष जो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार यदि देखा जाए तो प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं, है ना। तो एक दूसरे के पूरक वगैरह ये लिखा हुआ है, ये आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक लिया है, यहाँ तक आपको इसको लिखना है, ठीक है, पढ़ के जाना है, इसके अंदर से ही लिखना है। फिर है प्रबंध पेशे के रूप में। अब पेशे के रूप में आपको सबसे पहले इसकी हेडिंग डालनी है और हेडिंग डालने के बाद में आपको आज के युग में यहाँ से लगाकर ये आपको, सॉरी ये मत कीजिएगा, यहाँ से नहीं है, ये फालतू है, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। नीचे लीजिए, यहाँ ये परिभाषाएं दे रखी है, ये पेशे की परिभाषा दे रखी है, पेशा एक ऐसा व्यवसाय है, यहाँ तक, ठीक है। और फिर दे रखी है आपको नीचे पेशे की विशेषताएं। ये विशेषताएं हैं टोटल आपके सामने 5, इनकी एक बार रीडिंग लगा दीजिएगा। और उसके बाद मेन टॉपिक ये है, आपको पेशे में ये लिखना, उपयोग विश्लेषण से क्या पता चला, है ना। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि एक ये जो पेशे की ओर अग्रसर है ना, तो वो सब इसके अंदर ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो ये पेशे की दिशा में अग्रसित है, प्रबंध को स्थापित पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, हाँ पेशे की ओर अग्रसित श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आ जाइए प्रबंध सार्वभौमिकता के रूप में। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं या नहीं, वो वाला लास्ट पॉइंट, 4th अपना पॉइंट नंबर ये। अब इसको कहाँ तक करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ सार्वभौमिकता का अर्थ लेना है और उसको पूरा करना है, क्योंकि इसमें 2 ही है, पक्ष में और विपक्ष में तर्क, है ना। तो पहला था पक्ष में तर्क, दूसरा है ये विपक्ष में तर्क। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए गए हैं और इसके विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो भी आपके सामने। ओके, तो बस इतना ही करेंगे, ये आपको पढ़ के जाना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्रबंध का क्षेत्र